एक क्वेश्चन का आंसर देना, तुमने आज इंग्लैंड को खेलते देखा क्रोएशिया के अगेंस्ट, ठीक है? इंग्लैंड ने मतलब मासिव 4-2 की बढ़िया विन ले लिया, मोटी विन ले ली है। वहां पे जूडी बॉय खेल रहे हैं फुटबॉल भाई, बेहतरीन। हैरी केन 2 गोल मार रखे हैं, ब्रेस ऑब्वियसली भाई हैट्रिक थी हैरी केन की वैसे तो। एक बात मुझे जो जाननी है तुमसे वो ये है कि भाई तुम्हें इस इंग्लैंड की टीम में क्या डिफरेंस दिखा दैन एक गैरेथ साउथगेट वर्जन वाला फुटबॉल? व्हाट वाज द डिफरेंस पॉइंट आज के इस टीम के फुटबॉल में दैन जो हमने यूरोज में देखा है, जो गैरेथ साउथगेट पिछले वर्ल्ड कप में दिखाए हैं? व्हाट वाज दैट वन पॉइंट? दिस टीम वाज मोर वॉचेबल। मतलब भाई इनको देख के अच्छा लग रहा था, मतलब बोरिंग नहीं लग रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि भाई मैं चम्मच उठाऊंगा, फोर्क उठाऊंगा, मैं अपनी आंखों को ऐसे खोद दूंगा। आई डिड नॉट वांट टू बॉल माय आईज आउट। आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट एक्साइटेड वाचिंग दिस इंग्लैंड टीम। एंड ऑनेस्टली दिस इज सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि भाई इंग्लैंड अच्छा फुटबॉल खेल रही है, क्योंकि भाई वो टूकल के ऊपर थे काफी सारी आंखें और क्रिटिसिज्म भी थे। क्रिटिक्स वर वेटिंग वॉचिंग, बेटी तू आजा गलती कर, क्योंकि आजकल का जमाना वही ना भाई कि आपने कोई गलती करी कि आपको छानने के लिए लोग आ जाएंगे। तो बेसिकली यही हो रहा था। एंड देखो अगेन हो सकता है आगे भाई टूकल फेल कर जाए। व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ फेलियर फॉर दिस इंग्लिश नेशनल टीम? मुझे लगता है कि टूकल के पहले टेन्योर में मे बी अ सेमीफाइनल फिनिश शुड बी व्हाट दे शुड गेट। भाई ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि वो जीते, बट आई वुड नॉट कॉल अ सेमीफाइनल एग्जिट फेलियर फॉर दिस इंग्लैंड टीम, गिवन कि पहला स्टेंट है टूकल का। बट हमें पता है कि टूकल कैसा मैनेजर है। भाई एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा, ये जो इंग्लैंड की टीम है एट द मोमेंट, मैंने पहला मैच जो इनका देखा, जो वन ओपिनियन मेरा फॉर्म हुआ इन टीम को लेकर कि यार ये एक प्रॉपर कप टीम है, प्रॉपर नॉकआउट टीम है। दिस टीम गेट्स बेटर विथ टाइम। जितना गेम डिले हो रहा था या जितना गेम आगे बढ़ रहा था, ये टीम ज्यादा बेहतर होते जा रही थी बिकॉज दिस टीम ऑफ टूकल। एंड अब समझ में आता है बेसिकली शायद इसका स्क्वाड सिलेक्शन जस्टिफाइड है। बहुत ही छोटा सैंपल स्पेस है हमारे पास, हम बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात शायद ना कह पाए, बट इस मैच को बेस करके मैं एक चीज कहूंगा, टुकल एब्सोल्युटली न्यू व्हाट ही इज डूइंग फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। हमारा क्वेश्चन था बहुत बड़ा, अरे कोल पामर नहीं जा रहे हैं, फिल फोर्डन नहीं जा रहे हैं, ऑल ऑफ दीस गाइस दे आर नॉट गोइंग इन द फीफा वर्ल्ड कप। मैं सिर्फ फॉरवर्ड्स की बात करूंगा, डिफेंडर्स को साइड रखेंगे। आई थिंक लोगों का एक वर्जन था कि भाई विदाउट दीज क्रिएटिव प्लेयर्स इन पाल्मर, फोर्डन, इवन गिब्स वाइट, इंग्लैंड की टीम क्रिएशन कैसे करेगी चांसेस का? क्योंकि लेट्स से कि आप एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट आते हो, लेट्स से कि आप एक अच्छी प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट आते हो, तो कैसे इंग्लैंड अपना फुटबॉल खेलेगी और कैसे चांसेस को ओपन अप करेगी? जैसे मैंने कहा ऑलरेडी हमारे पास सैंपल साइज छोटा है, बट भाइयों आज के मैच में इंग्लैंड विद ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स क्रोएशिया जैसी एक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट, क्रोएशिया भाई हैवी नाम है जो भी कह लो, क्रोएशिया जैसी टीम के अगेंस्ट दे क्रिएटेड 7 बिग चांसेस, 5 उनमें से उन्होंने मिस करी हैं। 2.8 का एक्सजी बनाया है, 4 गोल मारे उन्होंने, एक पेनल्टी, एक कॉर्नर, बाकी के 2 गोल अपने और देखे हैं भाई। तो व्हाट आई वुड से इज कि यार कहीं ना कहीं मतलब समझ में आ रहा है कि टूकल का वर्जन ऑफ सिलेक्शन ऑफ दिस टीम जस्टिफाइड है, या फिर मैं बहुत सून बात कर रहा हूं, मे बी अगले मैच में फॉल्टर कर जाए। अगला मैच इंग्लैंड का डेफिनेटली घाना से होगा, क्या पता घाना हरा दे। एंड ऐसा ऑब्वियसली होगा। 3 में से 3 ग्रुप स्टेज मैच तो मुझे लग नहीं रहा कोई टीम जीतेगी यार, बहुत मुश्किल है तीनों ग्रुप स्टेज मैच किसी भी टीम का जीतना, और जो जीत जाएगा भाई वो क्रेजी है भाई, क्रेजी हो जाएगा। तीनों ग्रुप स्टेज मैच जीतना थोड़ा सा अनलाइकली होता है, एक ना एक मैच हार सकती है इंग्लैंड। बट बताओ मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो टीम जिसको टुकल लेके गया है, दिस टीम इज बिल्ट ऑन एथलेटिसिज्म, दिस टीम फील्स लाइक अ प्रॉपर कप टीम, दिस टीम इज मोर वर्टिकल, मोर पॉजिटिव, दिस टीम रोटेट्स द बॉल मोर, इस टीम के पास मोर आउटपुट तरीके हैं, दिस टीम एक्सप्लॉइट्स जूड बिलिंगम्स क्वालिटी। मतलब कितने बार हमने देखा है कि भाई गैरेथ साउथगेट सर खुजाता रहता था कि वो अपनी टीम की बैलेंस कैसे लाएगा। कितना फुटबॉल खेलते थे भाई गैरेथ साउथगेट के अंदर वो, हालांकि रिजल्ट्स निकाल लेते थे, 1-0 डिफेंसिवली खींच ले आते थे भाइयों, बट टुकल ने आज इस टीम को एनेबल किया है इस तरीके से, मुझे लगता है कि ये टीम बहुत आगे जा सकती है। हैरी केन का परफेक्ट यूटिलाइजेशन, जैसे वो बायन पे खेलते थे, कार्बन कॉपी उन्होंने कॉपी करके उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड के इस ब्लूप्रिंट में डाल दिया कि भाई कॉपी पेस्ट। दूसरी चीज जूड बिलिंगम का यूटिलाइजेशन, अब ये जो वर्जन ऑफ जूड बिलिंगम आज हमें इंग्लैंड पे खेलते दिखा है, मैं कहूंगा इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन द फर्स्ट सीजन ऑफ जूड बिलिंगम एट रियल मैड्रिड एंड द लास्ट सीजन ऑफ जूड बिलिंगम एट डॉर्टमुंड। दिस जूड बिलिंगम इज अ मिक्स ऑफ दैट। आज मुझे जूड बिलिंगम इतना प्यारा फुटबॉल खेलते दिखा है, मेरे लिए वो एमवीपी है। ऑब्वियसली आई डोंट नो एक्जैक्टली मैन ऑफ द मैच किसको मिला, हो सकता है हैरी केन को क्योंकि बंदे ने 2 गोल मारे हैं, बट ये जूड बिलिंगम के पास आज की जो एबिलिटी थी, उसकी रनिंग एबिलिटी, उसकी भाई फिनिशिंग तो हमने देखी भाई, फाड़ गोल मारा है भाई जूडी बॉय ने। बट ऑन द अदर एंड ऑफ द गेम भी जो आपका गंदा साइड ऑफ द गेम आता है, डिफेंडिंग साइड ऑफ द गेम, प्रेसिंग साइड ऑफ द गेम, जो चीजें आप करने की कोशिश नहीं करते, मतलब मजदूरी साइड ऑफ द गेम जो कि यूजुअली जूड बिलिंगम से एक्सपेक्ट होता है, वो चीज परफेक्टली कर रहा था। इसके अलावा इन द कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ द गेम आई लव्ड हाउ जूड बिलिंगम प्लेड एंड आई लव्ड कि किस हिसाब से इंग्लैंड को आज टुकल ने सेटअप किया था। एक वीकनेस जो मुझे लगी फर्स्ट हाफ नहीं अच्छा लगा मुझे, एक जो बड़ी वीकनेस लगी कि डिफेंसिव फेजेस ऑफ द प्ले पे मैं स्टिल क्वेश्चन मार्क उठाऊंगा। जो सेटअप टुकल ने यूज किया था, रीस जेम्स, कॉन्सा, स्टोन्स और ओ राइली के साथ वो बैकलाइन बनाया था। मिडफील्ड में वी ऑल नो कि यही होने वाला है, राइस, एंडरसन, बेलिंगम खेलेंगे।
माडुआ के राइट पे था, जो कि सरप्राइज था। साका फुल्ली फिट नहीं थे, इसलिए माडुआ के ने खेला। हैरी केन एंड गॉर्डन, थोड़ा सा गॉर्डन का गेम खराब मुझे लगा बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू शो अप, बिकॉज बंदे के तुम लिमिटेड इंपैक्ट से ही देख सकते हो। 17 टचेस बंदे ने लिए हैं 70 मिनट में। तो दिस टेल्स यू कि यार ये टीम, मतलब गॉर्डन एट द मोमेंट वाज नॉट सिंग्ड अप। हो सकता है राशफोर्ड बिकम्स अ स्टार्टर ओवर हियर, या मे बी एबरेची एजे को लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट विंग पे। बट गॉर्डन का गेम भाई खत्म था भाई। डिफेंसिवली भी बंदे ने कुछ नहीं किया। आई डोंट नो एक्जैक्टली, मे बी पर्सनल कुछ हो रहा होगा बंदे के साथ, कोई सीन बना होगा, बट ही वॉज एब्सोल्युटली वॉश्ड फ्रॉम द गेम। बट इसके अलावा भी मुझे लगता है बाकी प्लेयर्स ने स्टेप अप किया। फर्स्ट हाफ के गेम जब चल रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि ओ राइली के फुटबॉल से मैं खुश नहीं हूं, बिकॉज वो ओ राइली को एज फुल बैक इस्तेमाल करा था। तो मेरा क्वेश्चन था कि गॉर्डन का गेम अगर खराब जा रहा है तो उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि इसके पास कोई ओवरलैपिंग फुल बैक नहीं मिल पा रहा है उसको। मतलब अगर ओराइली चढ़ रहे होते, अंडरलैप कर रहे होते अच्छे से रेगुलरली, तो गॉर्डन का गेम अच्छा जाता। ये बेसिकली गॉर्डन की यूटिलिटी है। अगर एक फुल बैक आपको खिलाने था यहाँ पे, तो मे बी लुइस हॉल कर सकता था, वो मे बी लूक शॉ कर सकता था। बट सेकंड हाफ में जैसा ओराइली गेम में बढ़ा, गेम में ग्रो किया, आई फाउंड आउट कि भाई ठीक है, स्टिल ओराइली का गेम अच्छा था। बट पता नहीं, मतलब आई फील कि टूकल ने अभी भी ओराइली को एक्सप्लॉइट नहीं किया है। मुझे लगता है ही हैज पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू केन, अ लॉट ऑफ अटेंशन to Elliot Anderson, even Jude Bellingham, Declan Rice, maybe John Stones डिफेंस में। ओराइली वाला पार्ट उसने अभी तक फिगर आउट नहीं किया कि इस बंदे को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। बिकॉज भाई इफ ओराइली इज एक्सप्लॉइटेड, बंदा आपको पता है भाई सीडी पे ये भी बंदा गोल स्कोर करता था बड़े बड़े मैचेस में। तो आज इसके बॉक्स अराइवल्स नहीं दिखे। इसका हीट मैप भी देखोगे तो बहुत आपको भाई ऊपर नहीं दिखेगा। ही प्लेड अ बिग पार्ट, 63 टचेस लिया, काफी इन्वॉल्व भी रहा है, बट बहुत इंपोजिंग नहीं था। इसका हीट मैप तुम देखोगे बहुत ज्यादा ना वाइड एरियाज में बर्न हो रहा है, मतलब ही कुडंट कम इन अ लॉट, और ओराइली काफी इन्वर्ट करता है। सेकंड हाफ में भी हमने एक चीज होते हुए देखी कि जेड स्पेंस जब आए तो जेड स्पेंस एज अ राइट बैक आए, और हमने देखा रीस जेम्स को मिडफील्ड में जाते हुए, मूव करते हुए। तो डेक्लन राइस आउट हो चुके थे और डबल पिवट बनी थी एलियट एंडरसन की रीस जेम्स के साथ। उन्होंने ओराइली को डबल पिवट में नहीं डाला, और एक और चीज, कोबी माइनो को नहीं डाला। इससे क्या लर्निंग्स मिलती मुझे पता है। ये टीम ज्यादा ऑन द फिजिकल साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे खेलना चाहती है अपना फुटबॉल। एक्चुअली थॉमस टुकल डजंट वांट टू स्लाइस एंड डाइस द ऑपोजिशन, ही वांट्स टू स्लेज हैमर देम, ही वांट्स टू हैव अ रैकिंग बॉल थ्रोन एट देम, कि हमने लोड तुम्हारे पर छोड़ दिया भाई। वो वाला लोड नहीं है, अच्छा वाला लोड भाई। हाँ ठीक है, मतलब इंग्लिश लोड छोड़ दिया उन्होंने कि भाई हम तुम्हें बम्बार्ड करेंगे रनर्स के साथ, जो हमारे माडुआ के जूड बेलिंगम ऑफर करेंगे। लेटर ऑन मॉर्गन रॉजर्स ने वो प्रोवाइड किया। मे बी एक हिंट ऑफ एलिगेंस इस टीम में लैक करेगी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये टीम अगर 7 बिग चांस क्रोएशिया जैसी टीम के अगेंस्ट बना सकती है, जहां पे आपके पास सुतालो, वुस्कोविच, गोडियोल, बैक 5 के अगेंस्ट अगर आप 7 बिग चांस बना लेते हो, आई विल ऑलवेज टेक दैट एज अ पॉजिटिव। और ये बात मैं कभी नहीं कहूंगा कि इंग्लैंड की टीम में क्रिएटिविटी लैक कर रही थी। क्रिएटिविटी का होना इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन क्रिएटिव प्लेयर्स, इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन आइसोलेशन प्लेस, स्पेस एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रॉपर टाइमिंग पासेस। वो पासेस कोई नॉर्मल बंदा भी दे दे, तो अगर आपने स्पेस एक्सप्लॉइट कर ली, आप वो राइटफुल चांस बना लोगे। क्रिएटिव प्लेयर्स होने से एडवांटेज क्या मिलता है कि यही जो स्पेसेस बनती हैं, वो क्रिएटिव प्लेयर्स इस स्पेस को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाते हैं और फ्रीक्वेंटली एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं लगता है मे बी आगे आने वाले मैचेस में हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे मिलेगा मे बी अ कोल पामर would have helped over here. Start नहीं करता, but off the bench as an X factor, maybe he could have given those passes, जो कि probably a Morgan Rogers won't give. Possibly a Jude Bellingham can't give. But Jude Bellingham and Morgan Rogers and all of these players, Gordon, Rashford, Madua के Saka, will offer this team a different edge. एक different तरीके का फुटबॉल वो खेलेंगे. And भाइयों मैं honestly बताऊं, I'm pleased with their, I'm convinced with their performance. हालांकि जो डिफेंसिव साइड ऑफ द प्ले है वहां पे मैं क्वेश्चन मार्क जरूर से उठाऊंगा। 2 गोल कंसीडर करे बट मारे भी 4। हैरी केन को एक पेनल्टी थी, ऑब्वियसली उसने दूसरा गोल भी बहुत फिनोमिनली अच्छे से मारा है। इसके अलावा रैशफोर्ड आए हैं भाई, मैन मैनेजमेंट को भी मैं तारीफ दूंगा यहाँ पे भाई, बढ़िया मैन मैनेजमेंट थी यहाँ पे टूकल की। ऑफ द बेंच प्लेयर आते हैं, रैशफोर्ड का गोल होता है और बुकायो साका का असिस्ट भी होता है। मॉर्गन रॉजर्स की परफॉर्मेंस भी डिसेंट इनफ थी। जेट स्पेंस आते हैं डिसेंट आउटिंग के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये टीम ना काफी ज्यादा डिपेंडेंट है अपॉन रीस जेम्स फिटनेस एज वेल। अगर रीस जेम्स इंजरी हो गई, अगर वो नहीं खेले इनके 5, 6, 7 मैच, जेट स्पेंस को राइट बैक खेलना होगा। कितना हम ट्रस्ट करेंगे जेट स्पेंस को एज अ राइट बैक? और कहीं ना कहीं मे बी कोई एक बेटर सेटअप टीम या एक मोर एग्रेसिव टीम, अ टीम दैट कीप्स द बॉल वेल, मे बी हो सकता है इंग्लैंड को डिफेंसिवली और ज्यादा हर्ट कर सकती है। बट टुकल बॉल इज अबाउट एग्रेशन, इज अबाउट फिजिकलिटी, एंड टुकल ने इंग्लैंड की टीम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। आज उनकी ये विन डेफिनेटली डिजर्व्ड है। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा यहाँ पे, इनके स्टैटिस्टिक्स।
भाई तुम अगर देखोगे फर्स्ट हाफ के स्टैटिस्टिक्स तो भाई इवन स्टीवन पोजीशन था। ये टीम ऐसा भी नहीं कि भाई यूजलेस पोजीशन रखेगी। इवन क्रोएशिया केप्ट अ लॉट ऑफ द बॉल, बट इनका आउटपुट 1.36 XG के साथ था, 9 शॉट्स 2 ऑन टारगेट। मतलब गेम बहुत बेहतरीन जा रहा था। 15 टचेस इन्होंने ऑलरेडी अपोजिशन बॉक्स में ले लिए थे। दे स्कोर्ड बट दे कंसीडर्ड एज वेल, और बहुत गलत टाइम पे उन्होंने 45+5 मिनट पे वो मूसा वाला गोल कंसीड कर लिया था। फिर सेकंड हाफ तुम अगर देखोगे यहाँ पे तो यू विल सी कि भाई इंग्लैंड का पोजीशन थोड़ा ज्यादा था, बट दे डिड नॉट स्टॉप अटैकिंग। 1.43 XG, जहां पे थोड़ी सी अपोजिशन की टीम स्लो हो रही थी। क्रोएशिया फेल्ट लाइक कि दे आर गेटिंग रन डाउन। वहीं पे उसी मोमेंट पे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो गई, ज्यादा सा क्विकर हो गई इंग्लैंड। सेकंड हाफ में इंग्लैंड का गेम बहुत टॉप था, बहुत क्विक था, बहुत एग्रेसिव था। समचुअस फुटबॉल सेकंड हाफ। 21 टचेस अपोजिशन बॉक्स में, 5 बिग चांस बनाई इन्होंने, 5 बिग चांस, 1.43 XG, 13 शॉट, 9 ऑन टारगेट मेरे भाइयों। ओवरऑल अगर तुम देख लोगे भाई स्टैटिस्टिक्स, 22 शॉट, 11 ऑन टारगेट। मतलब लिवाकोविच ने आज क्या परफॉर्मेंस दी है भाइयों। ही डिड कंसीड 4 गोल्स, उसके ऊपर भी बंदे ने इतने सेव्स करे हैं, मां की आंख। 2.8 XG पे 4 गोल पेल दिया इन्होंने। क्रोएशिया से भी कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने ठीक ठाक खेला। स्टानिसिस ने अच्छा खेला, बातुरीना का गोल बढ़िया था। मूसा का गोल बहुत टॉप था, जो उसने पेरिसिस के हेडर पे भाई टैप इन काइंड ऑफ वॉली पे गोल मारा। सुचिच का भाई गेम अच्छा लगा मुझे। लिवाकोविच ऑब्वियसली 4 गोल खाने के बाद भी भाई ही मेड सम वेरी गुड सेव्स। तो यहाँ पे कपल ऑफ गुड परफॉर्मेंस थे, अच्छे लगे वहां पे देखने में क्रोएशिया को। बट टेबल पे करेंटली तुम देखोगे घाना पनामा का गेम चल रहा है, करेंटली 0-0 ड्रॉ हो रखा है। इंग्लैंड टॉप पे आ चुकी है 2 का GD लेने के बाद। भाई दे हैव रिलेटिवली कंफर्म द स्पॉट इन द नॉकआउट राउंड्स। अगला मैच घाना को हराएंगे, डन हो जाएंगी चीजें। बट ये तो हो गया इंग्लैंड और क्रोएशिया के बारे में। बट व्हाट अबाउट कोलंबिया वर्सेस उज्बेकिस्तान? तो क्या सो गए थे आप लोग? कोलंबिया उज्बेक का मैच आपने मिस कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, आई गॉट यू कवर्ड बॉयज, आई गॉट यू कवर्ड। बिकॉज भाई ये मैच मिस करने वाला मैच नहीं था। बट मैं समझ पाता हूँ, सारे मैचेस देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट दैट्स वेयर TFHD कम्स इन। हम देखते हैं सारे मैचेस ताकि आपको हम उन मैचेस के बारे में बता पाए, एंड दिस इज वेयर प्रोबेबली मैं एक प्लग इन देने वाला हूँ। वी आर वेरी क्लोज टू 600 के भाइयों। आपने ऑलरेडी देख लिया होगा चैनल पे 590 के हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। 600 के हम करने वाले, विच इज अगेन गॉबस्मैकिंग नंबर। ऑब्वियसली जब हम स्टार्ट करे थे वी नेवर रियलाइज कि हम यहाँ तक भी पहुंचने वाले हैं। तो आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। एंड आई वुड वांट टू से दिल से थैंक यू सो मच हमारे लाइव स्ट्रीम्स को देखने के लिए, हमारे वीडियोस को रिपीटेडली देखने के लिए। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर से करिएगा। हमारे 2 चैनल्स हैं और दोनों पे हम पैरेलली वीडियोस डालते रहते हैं ताकि कोई कंटेंट मिस आउट ना हो। वी आर डूइंग आवर बेस्ट ताकि हम सारे अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप को कवर कर पाएं, आपके लिए रेगुलरली वीडियोस बना पाएं। तो छोटा सा सपोर्ट आपका, हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस आप ऑलरेडी देखते हैं, लाइक करिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आपने जो गेम मिस किया है भाइयों, ये गेम ऑफ अ लाइफ टाइम था। क्यों था? बिकॉज हमारे एशिया के पड़ोसी ऑब्वियसली उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट हम मैच खेल रखे हैं, उन्होंने हमें तोड़ रखा है उन्होंने। उज्बेकिस्तान, वन ऑफ द जायंट्स, स्लीपिंग जायंट्स जो कि जग चुके हैं ऑफ एशियन फुटबॉल, दे फेस्ड अप अगेंस्ट द साउथ अमेरिकन जायंट्स कोलंबिया। अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं थोड़ा भी ढंग से, तो आपको पता है कि ये जो सीजन एंड हो रहा था हमारा, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो साउथ अमेरिकन बेस्ट टीम थी वो कौन सी थी? अर्जेंटीना नहीं भाई, कोलंबिया एंड और एल्स स्लैश इक्वाडोर। ये 2 टीम थी जो कि बेसिकली सबसे ज्यादा इंप्रेसिव फुटबॉल खेल रही थी। इक्वाडोर वाज मेरे ओपिनियन में द बेस्ट, कोलंबिया वाज जस्ट अ लिटिल बिट बिहाइंड देम। हालांकि आप कह सकते हो कि कोपा अमेरिका के लॉस के बाद कोलंबिया का फॉर्म थोड़ा ड्रॉप हुआ, बट देन वी ऑल नो व्हाट दे डिड इन दैट कोपा अमेरिका। एंड भाई अर्जेंटीना को भाई साहब दिक्कत हुई भाई। पॉइंट क्या पता है? नेस्टर लोरेंजो जो कि कोलंबिया के कोच है, वो एक ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाते हैं जो कि अगर आप एक लीग फुटबॉल में खिलाओगे तो प्लेयर्स मर जाएंगे। मतलब बेसिकली ऐसा भागा दौड़, रनिंग, टैकलिंग, मतलब एग्रेसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल एकदम। मतलब रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फुटबॉल में। मतलब एक कह सकते हो आप छोटू मिनी बियल्सा पार्ट 2 आप कह सकते हो। और कोलंबिया के प्लेयर्स एडहेयर करते हैं इनके फिलॉसफी पे। तभी बात क्या होती है ना, कोलंबिया एक फर्स्ट हाफ या 60-70 मिनट तक बहुत अच्छा गेम खेलती है, उसके बाद थोड़ा सा उनकी फिजिकलिटी, उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप करती है, वहां पे वो थक जाते हैं और प्रोबेबली पिल जाते हैं। एक्चुअली तुम यकीन नहीं मानोगे भाइयों, उज्बेक कोलंबिया की स्कोर लाइन देखो क्या है, 3-1 है ना। तुमको क्या लग रहा होगा? ओ भाई इजी गेम, कोलंबिया ने निकाल दिया, अच्छा पोजीशन रखा। बट भाई लेट मी टेल यू, कोलंबिया को ऐसे दबाया गया है, ऐसे दबाया गया है उज्बेक ने। भाई वो तो उंगली कर दी है भाई, गुदगुदी कर रहे थे यहाँ पे कोलंबिया को, बिकॉज भाई उज्बेक सेकंड हाफ बॉल आउट करिए। आई कैन नॉट टेल यू कितना बेहतरीन फुटबॉल उज्बेकिस्तान ने खेला सेकंड हाफ में, एंड दैट टू अगेंस्ट अ साउथ अमेरिकन जायंट लाइक कोलंबिया हु हैव गॉट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स लाइक हामेस रोड्रिगेज, लुइस डियाज उनके पास है। मतलब मुहिका, मुनियोज, टॉप प्लेयर्स, फुल बैक्स, क्या आतंक मचाए थे इनके। रिचर्ड रियोस, जेफरसन लर्मा, अच्छे ग्रिटी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं।
और यहाँ पे हमारे पास एक छोटी पोकी सी उज़्बेकिस्तान, मतलब व्हाई आई एम सेइंग पोकी बिकॉज लुक एट खुसानोव मैन। हमारे पास उज़्बेकिस्तान की टीम में जो आज एक सेटअप हमको देखने को मिला, फर्स्ट हाफ में दे वेंट इन एक 3-4-2-1 का सिस्टम जहां पे थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। फर्स्ट हाफ के अगर तुम इनकी स्टैटिस्टिक्स देखोगे, दे ओनली हैड 1 शॉट, 0 शॉट्स ऑन टारगेट एंड इनका पोजीशन स्टार्ट कुछ ऐसे 25-30% ही था, बहुत ज्यादा खराब। कोलंबिया ने डोमिनेट किया था, दे स्कोर्ड अ मैजिकल गोल। भाई पहले तो जो कोलंबिया ने जो गोल मारा है ना, पहले तो लुइस डियाज ने पोल मारा था, शॉर्ट पोल लग गया था लुइस डियाज का, लेकिन जो गोल एक्चुअली मतलब रोबर्टो का गोल देखा है तुमने, सर्जी रोबर्टो, बार्सिलोना पीएसजी का मैच, हिटिंग बॉल रोबर्टो का ऐसे पैर फेंक के, अबे भाई मुनियोज डिड समथिंग लाइक दैट भाई। एंड क्योंकि जो गोल था ना भाई, मतलब मेरे ओपिनियन में दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप अकेले, क्योंकि उसका होने के चांसेस, उसका एक्सजी बहुत ही कम था और वो गोल ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर था। जिस हिसाब से मुनियोज ने अपनी बॉडी को फेंक के गोल मारा, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना उज़्बेकिस्तान बहुत बेहतरीन डिफेंडिंग करी थी, लेकिन वो गोल से सब कुछ बदल गया एंड कोलंबिया काफी डोमिनेंट हो गई। दैट गोल केम इन द फर्स्ट हाफ एंड हमें ऐसा लगा भाई अब यहाँ से यार, क्योंकि उज़्बेक ने डिसअपॉइंट किया फर्स्ट हाफ में, उज़्बेक सिट बैक करी हुई थी, ट्रांजिशन पे अच्छा नहीं लग रहे थे एंड क्योंकि इनकी फॉर्मेशन एक 3-4-2-1 थी, दे वरंट गेटिंग डोमिनेंट ऑन द बॉल और मिडफील्ड में भाई काफी फिजिकल हो रही थी कोलंबिया, बॉल विन कर रहे थे, खत्म हो जाती उज़्बेकिस्तान। सेकंड हाफ आता है और इनके मैनेजर कौन है? फाबियो कानावारो इनके मैनेजर हैं और इन्होंने सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशंस किए 2, ठीक है, दो मिडफील्डर लेके आए थे। मतलब इन्होंने क्या किया, अपना अप्रोच थोड़ा सा बदला ताकि वो एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर डाल पाए, ताकि पोजीशन थोड़ा उनको और मिल पाए। पहले फर्स्ट हाफ की स्टार्ट्स तुम देख लो ताकि तुम्हें एक रेफरेंस आइडिया मिल जाए। यहाँ पे 0.02 एक्सजी बनाया था फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ की बात करोगे दे हैड मोर एक्सजी देन कोलंबिया। हम बात कर रहे हैं भाइयों उज़्बेकिस्तान की, जो कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है। ये एक ऐसी टीम है जो कि आज से 10 सालों पहले तक इंडिया की रैंकिंग के बराबर हुआ करती थी, मतलब हमारा उनका रैंक बराबर था एंड वी फील लाइक कि हाँ ये भी आगे नहीं जा रहे, हम भी आगे नहीं जा रहे, हम खुश हुआ करते थे, हम साफ खेल के खुश हुआ करते थे। भाइयों आज ये 50वीं रैंक्ड कंट्री है। कोलंबिया जैसी कंट्री के अगेंस्ट सेकंड हाफ में इनको उन्होंने दौड़ा डाला। 1.14 xg and that is more than Colombia. They had 7 shots, that is only 1 less than Colombia. They had 2 shots on target, which is similar to Colombia. They had 5 touches in the opposition box. They had 1 big chances. They had 155 passes as well in the second half, and bhaiyo they did manage to score a goal. Fazulev ने जो गोल मारा है, I mean it would not look very pretty because ball आई डिफ्लेक्ट हुई, कीपर ने सेव नहीं किया और सिंपल फ्री ऑन हेडर मार दिया। अगर तुम गोल की एस्थेटिक्स भी किनारे रख दो, गोल की वैल्यू देखो, मतलब उज़्बेकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप और उनका पहला गोल, और स्कोर कौन करता है, उनका सबसे खतरनाक प्लेयर, सबसे बेहतरीन बॉलर। मतलब फजुलेव के बारे में मैंने इतने बार बात किया, जब बात आती है उज़्बेकिस्तान की या AFC एशियन कप में खेलने की, इंडिया के अगेंस्ट मैचेस की, और वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग टैलेंट्स फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, बिकॉज हम हमेशा खुसनोव का नाम लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियर लीग में खेल रहा होता है। आई गो ऑन एंड टॉक अबाउट फजुलेव बिकॉज वो बंदा बॉलर है। और आज भी भाई ही वॉज द गाय जिसने मोहिका को येलो कार्ड दिलाया था वेरी अर्ली ऑन इन द गेम। फजुलेव और इस पूरी उज़्बेकिस्तान की टीम की फाइट अगर तुमने देखा होगा, तुम्हें लगेगा नहीं कि भाई ये एशिया की टीम है। And I'm honestly telling you this because Asian teams को often रेट नहीं किया जाता है इतना, बट इन्होंने भाई फिजिकलिटी वाइज, इंटेंसिटी वाइज, हर एक तरीके का, मतलब कैमरामैन तक को उन्होंने उखाड़ दिया भाइयों। इतना खतरनाक टैकल मारा खुसनोव ने कि भाई कैमरामैन जो ब्रॉडकास्ट करता वो ले दे के गिर गया बेचारा। भाई आई एम कंसर्न्ड कि कैमरामैन ठीक है कि नहीं है। हालांकि वैसे कैमरामैन नेवर डाइज, तो आई एम प्रीटी श्योर कि कैमरामैन ठीक होगा, बट यहाँ पे भाई कोलंबिया वो ठीक, क्योंकि कोलंबिया टुवर्ड्स द एंड मोमेंट पे डर रही थी। वो तो लास्ट में भाई जो गोल उन्होंने मार दिया ना भाई, अरे भाई जुआन हर्नांडेज ने जो राइट विंग पे किया ना भाई, वो बंदा गिर गया, उसके ऊपर प्लेयर चढ़ा हुआ है, वो बॉल को भाई उठाया, टर्न अराउंड किया, उसने क्रॉस डाला और पीछे से उनका सब्स्टिट्यूट बंदा आके वो जो हेडर गोल मारा है, वो थोड़ा सा 90+9 मिनट विनर हो गया। तो स्कोर लाइन 3-1 लग रही है। हालांकि ये गेम काफी क्लोज था, 2-1 2-2 जैसा क्लोज ये गेम था, बिकॉज उज़्बेकिस्तान ऑल्सो केम वेरी क्लोज। दे हैड अ चांस ऑफ दिस गाय, ये मोस्गोवोय के पास एक चांस थी, लेफ्ट साइड पे बंदा राइट फुट कर्लर उड़ा दिया ऊपर। मतलब दैट वाज द मोमेंट भाइयों, इस पोजीशन पे 2-2 हो जाना चाहिए था। वही एंजो वाला गोल, विनिशियस वाला गोल जो राइट फुट से वो कर्ल करके मार देते, इन स्टेप शॉट, सिंपल था, इजी गोल था, बट आई थिंक प्रेशर लग गया बंदे के ऊपर, उसने मिस आउट कर दिया। अदरवाइज ये गेम 2-2 भी था। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान की क्या टॉप परफॉर्मेंस थी, अब तुम्हें दिख रहा है गेम कितना टॉप था। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड तुमको पता है कारिमोव करके एक प्लेयर है इनका, जो राइट विंग बैक नंबर 24 है, उस बंदे ने ऐसा बैंगर शॉट मारा है, लाइक 25-30 यार्ड आउट, बॉल रोल कर रही है उसके तरफ, उसने सीधे हॉक दिया, हवा नहीं लगी किसी को, हवा नहीं लगी, बॉल रॉकेट के तरीके से गई है, पोल पे टकराई है, पट से ऊपर फट गई थी हम सबकी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 3-2 हो जाता,
भाई मैं नहीं बता सकता भाई, आई एम वेरी इंप्रेस विद कोलंबिया। नाउ पॉइंट बीइंग, चाहे जितनी भी अच्छी फाइट दे दी हो उज्बेकिस्तान ने, दे कुडंट विद दिस गेम। कोलंबिया मेरे ओपिनियन में इस ग्रुप को टॉप करने वाली थी, मेरी प्रेडिक्शन में भी कोलंबिया टॉप कर रही थी, एंड मैं कोलंबिया को अभी भी टॉप करते देख रहा हूं। पोर्चुगल विल नॉट हैव इट इजी भाइयों। सिंपल सी बात है, अगर ये मैच ड्रॉ होता पोर्चुगल के लिए थोड़ा सा बेहतर होता, क्योंकि भाई पॉइंट्स बराबर होते हैं, एंड देन ड्रॉ वुड नॉट हैव हर्ट देम सो बैड। बट अब कोलंबिया ने 3 पॉइंट ले लिया, इन्होंने मोस्टली अपनी पोजीशन सेकंड राउंड में सिक्योर कर ली है। बात आती है टॉप आने की और सेकंड आने की और थर्ड आने की। पोर्चुगल का अगला गेम उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट है भाइयों, एक बात मैं कह दूं, मैं खुल के नहीं कह सकता अभी भी, जैसे हमने पोर्चुगल को खेलते देखा है, कि क्या वो इवन उज्बेकिस्तान को बीट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसी फाइट उज्बेकिस्तान ने आज कोलंबिया के अगेंस्ट दी है, डर लगेगा। हालांकि स्टिल अगर पाउंड पर पाउंड हम जाएं, प्लेयर की क्वालिटी देखें, प्लेयर का एक्सपीरियंस देखें, प्लेयर का टैलेंट देखें, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे पोर्चुगल को स्टिल इस मैच में बैंक करेंगे, एटलीस्ट ऑन पेपर। बट फुटबॉल भाइयों पेपर पे नहीं खेला जाता है। उज्बेकिस्तान की जो स्पिरिटेड सेकंड हाफ की जो फाइट थी ना, दे विल फैंसी पोर्चुगल एज वेल। अब पोर्चुगल का कितना भी अच्छा प्ले हो भाई, दे आर वेरी डोमिनेंट ऑफ द बॉल, डिफेंसिवली पोर्चुगल स्टिल खराब है। और अगर ये सेकंड हाफ वाली उज्बेकिस्तान निकल के आगे ना भाई, और पोर्चुगल के लिए भी दिक्कत हो सकती है। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी पोर्चुगल स्टिल जीत जाए, मैं स्टिल उनको बैंक करूंगा। हो सकता है उज्बेकिस्तान एक गोल मार दे, बट आई एम गोना स्टिल गिव द विन टू पोर्चुगल। बट पोर्चुगल कोलंबिया को नहीं हरा रही, बिकॉज भाइयों अगर पोर्चुगल भी अपना मैच जीत गई और कोलंबिया अपना अगला मैच जीत गई, मतलब मैच डे 2 वाला, तो भाइयों 6 पॉइंट हो जाएंगे कोलंबिया के और 4 पॉइंट हो जाएंगे पोर्चुगल के। तो लास्ट वाला जो मैच होगा दैट वुड डिसाइड कि टॉप कौन करेगा और सेकंड कौन आएगा। तो यहां पे इसलिए मुझे नहीं लगता है भाइयों कि इवन पोर्चुगल उस मैच को जीत सकती, बिकॉज कोलंबिया इज द बेस्ट टीम इन दिस ग्रुप। आज हमने लुइस दियाज का गोल देखा, उसकी परफॉर्मेंस देखी, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी भाई लुइस दियाज की। गोल, एक असिस्ट, टॉप फुटबॉल खेला उन्होंने। टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा एनर्जी उनकी डाउन होते हमने देखा। अगर इसका फायदा उठा ले कॉन्गो पोर्चुगल तो भाई बहुत सही बात है, बट आई एम प्रीटी श्योर कोलंबिया विल नॉट गो इजी ऑन पोर्चुगल, जिस हिसाब से पोर्चुगल खेल रही भाई। सो दैट इज दैट। हमने दोनों मैच के ब्रेकडाउन के बारे में बात कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाइयों। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं। सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चैनल्स पे हम वीडियोस डालते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो ये वाला आप देखोगे, पोर्चुगल के बारे में हमने बात कर रखा है और बाकी के भी ग्रुप्स के बारे में और टीम्स के बारे में बात कर रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।